वो मतलब अगर मेरे गानों में आता है ऐसे, अगर आपको लगता है तो वो सच है। कभी ऐसा कोई दौर गुजरा कि जब आप परेशान हुए हो? जब इब्तदाई दौर था उसमें ये था कि आगे बढ़ना, उसमें दिक्कतें भी आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, याद तो वो जरूरी भी है यार, थोड़ी सी रहनी चाहिए ताकि वो एलिमेंट जिंदगी में अगर नहीं रहेगा, मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट अधूरा होता है। वीडियो के लिए तो शायद फिल्में अभी नहीं बन रही हैं, लेकिन जो हमारी फिल्में बन रही हैं वो वीडियो पे जा रही हैं। खुश आमदीद। अब वक्त है कि आपकी मुलाकात कराऊं आज के मेहमान से, और हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये ऐवी है कि मैं बताती रहूं आपको कि उनका घराना जो है पटियाला है, उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है, क्लासिकल सिंगर है, पाकिस्तान के एक बहुत नामवर फनकार। मेरे साथ हैं आज उस्ताद हामिद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह करम। बहुत शुक्रिया आप आज आए, हमारे नए सेट पे आप पहले मेहमान हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है आपसे इस तरह से मिलकर। ये बताइएगा कि घराने के साथ जो ताल्लुक है, हाँ जी, कैसा लगता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है। आपके जो बच्चे हैं रागा बॉयज, वो बिल्कुल अलग ट्रैक पे और लाइन पे चले गए हैं ना, पॉप सिंगिंग में, आप क्लासिकल में। नहीं, अब ऐसी बात नहीं, वो चले तो गए हैं लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है वो मेरे वाले काम की है। अच्छा, हाँ जी। आपको खुद भी कभी ख्याल आया था पॉप गाने का जब आपने शुरू किया था ये काम? नहीं, मुझे तो ख्याल नहीं आया था, लेकिन सिंगर वो होता है वैसे, और गायक को हर तरह का गाना गाना चाहिए, लेकिन उनमें अल्लाह की तरफ से वो चीज हो तो सही। हर गायक हर तरह का गाना गा भी नहीं सकता। सही। तो ये अल्लाह की करमवाजी है मेरे पे कि मैंने हर तरह का गाना गाया। मैंने फिल्म के गाने गाए, मैंने पॉप भी गाया। अच्छा, फखरे आलम के साथ मेरा एक वॉल्यूम किया था। अच्छा, उसका नहीं मुझे पता है। कैसा एक्सपीरियंस लगा था वो पॉप का? बहुत अच्छा लगा था, और काफी गाना मेरा वो चला भी था, ना छेड़ मलंगानू। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या पॉप गाने के लिए जरूरी है क्लासिकल का कुछ बैकग्राउंड होना है? इससे कोई फायदा हो जाता है? फायदा तो होता है, लेकिन ये है कि लाजमी नहीं कि उसकी पूरी जो उसकी हिसाब है इस म्यूजिक का, हमारे म्यूजिक का, वो उसका पता हो, लेकिन जो बेसिकल चीजें हैं उनका पता होना चाहिए। सही। सुर क्या है, लय क्या है। आपको किस उम्र में पता लग गया था कि सुर क्या है और लय क्या है? ये हमारे घराने में तो ना 8-10 साल की उम्र में शुरू करवा देते हैं। सही। तो ये जाके पता चलता है 12-13-14 साल की उम्र में। सही। इसकी शिनाख्त हो जाती है। सही। वो एक कोई लम्हा होता है जिंदगी में जब टन करके कुछ होता है और आपको एकदम से सारी चीजों का पता लगना शुरू हो जाता है, सुर भी समझ आने लग पड़ता है, बातों का भी पता। हाँ जी। वो लम्हा कब आया था और कैसे आया था? वो पहले तो जब वालिद साहब से सीखते रहे तो बड़ा अजीब सा लगता था, ये क्या काम है, मुश्किल में डाला है। सुबह सुबह उठा लेते हैं और रात को जगा देते हैं, उठो याद करो। तो लेकिन जब इसका पता चला कि ये तो बहुत बड़ा काम है और हमारा खानदान इतना बड़ा है, या हमारे खानदान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतने बड़े गायक पैदा हुए इस खानदान में, तो हमें भी अब कुछ करेंगे तो फिर उस नाम की लाज रखेंगे ना। सही। जो तो हमारे बुजुर्ग हुए पहले। सही। तो अल्लाह की मेहरबानी से मेहनत की और वैसा ही हुआ कि संजीदा तब आए। आप बहुत संजीदा हैं, अक्सर गुस्से में रहते हैं। नहीं, गुस्से में नहीं रहती, वैसे मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन ये नहीं कि हर किसी के साथ खामोश रहता हूँ। जो जहन से मिलते हैं लोग, उनसे मैं हंसता भी हूँ। किस तरह के लोगों से जहन मिलता है और किस तरह के लोगों से दिल मिलता है? मुझे लोग जो अंदर से कुछ हो, ऊपर से कुछ हो, मुझे नहीं अच्छे लगते। वो पता चल जाता है? बड़ा मुश्किल काम है परख करना। नहीं, मुझे पता चल जाता है। मैं अल्लाह ने मुझे इतनी वो दी है, कुछ चीज है ऐसी कि मैं इंसान को सारा पढ़ लेता हूँ कि अंदर से क्या कहना चाह रहा है। सुर की समझ जो है वो इंसान को ये फन भी सिखा देती है। अगर सिखा देती है तो मैं तो सुर सीखना शुरू कर। हाँ, होता है ये सब उन चीजों का। म्यूजिक हमारी एक ऐसी चीज है, क्योंकि हमने लय और सुरों से खेलना होता है। ये हमें दुनिया की हर चीज का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ। सही। ऊंच नीच का दुनिया की जो है वो सुर की ताने और लय बता देती है। ये म्यूजिक ऐसी चीज है, मैं बल्कि अपनी हर महफिल में भी कहा करता हूँ कि जो लोग
क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, इससे प्यार करते हैं, वो दुनिया की हर काम अच्छा करेंगे। अच्छा जी, सुर की पहचान से लोगों की परख भी आसान हो जाती है। हाँ, तकलीफ नहीं होती वैसे लोगों को जानकर, जब आप ये पहचानना शुरू कर देते हैं मुनाफिक है, ये भी कह रहे हैं, ऊपर से कुछ कह रहे हैं, अंदर से कुछ कह रहे हैं? नहीं, होता तो है, लेकिन लाजमी नहीं कि उसको कहा जाए, अपने आप को तो पता चल जाता है ना कि ये क्या है। तो ठीक है, कह भी देते हैं, किसी वक्त खामोश भी हो जाते हैं। कि डील कैसे करते हैं? ज्यादा इदराक जो है ना, हाँ। इससे ज्यादा परेशान कुन बात कोई नहीं है। जब आपको बहुत सारा पता हो, आपको ये भी पता हो झूठ बोल रहे हैं, आपको ये भी पता हो ये खुशामद हो रही है, आपको ये भी पता हो इनको मतलब है कि मुझसे, आपको ये भी पता हो ये शख्स जो है ना ये रिया से काम ले रहा है, बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। हाँ, ये तो है कि आपको फिर आपको एक एक चीज का पता चल रहा होता है, आप इट्स डिफिकल्ट टू डील विद देम। आप कैसे करते हैं? होता है, बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें छोड़ दे भी पड़ती हैं। पता भी चल गया लेकिन कहना भी नहीं है, तो हम भी बर्दाश्त करते हैं। इस पे मुझे एक वो याद आ गई, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ अल्लाह, चुप रह भी नहीं सकते। ऐसा लम्हा आया वैसे? कितनी दफा ऐसा लम्हा जिंदगी में गुजरा है जब आप भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं? होता रहता है, अच्छे बुरे लोग तो मिलते रहते हैं, तो है। अच्छा, आपने भी जैसे आप जिक्र कर रहे थे क्लासिकल म्यूजिक हमारे यहाँ क्यों खत्म हो गया? अगर इतना ही हम एहतराम करते हैं, इतना ही प्यार करते हैं अपनी चीजों के साथ, जो कि हम क्लेम करते हैं, दावे बड़े बड़े हैं हमारे। अच्छा खान साहब, जिंदगी बिल्कुल प्यार है, और ये बहुत जबरदस्त बात है कि आप जैसे फनकार जो है वो, वरना बहुत सारे चले भी जाते हैं, सब लोगों के सामने कि पैसे मिलते हैं वहाँ पे, इज्जत मिलती है, वहाँ जाके क्या हो गए। तो कभी जहन में, दिल में वो आया, वो जो एक नाग होता है थोड़ा सा वसवसों का कि यार क्या बनेगा, ये भी तो हालात है आजकल, जो सारे लोग सोच रहे हैं तो हालात बड़े यूं हो गए हैं, ये तो मुल्क का पता नहीं बनेगा क्या, निकलने की ना करें यहाँ से कोई रास्ता, पहले जो कोई सूरत मिलती है उसको पकड़े। हाँ, लोग भी सोचते होंगे, हमारे ख्याल में, जहन में भी कभी आती है बात, लेकिन फिर वही कि कहाँ जाना है, जो कुछ भी है ठीक है, यहीं पे रहना है। सही। और वैसे भी एक दफा अगर विजुअल एक बनाए तो आपके घर को खुदा ना खास्ता कोई मसला और आप भाग रहे हैं, तो मैं तो ऐसे बंदे को वैसे ही, मतलब आप वहाँ डट जाएं, एक दफा खड़े हो जाएं, ठीक है अब जीना मरना साथ ही है भाई, अब हम यहीं पर सही बात है। अगर इसको कुछ होगा तो हम भी इसके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो एक अलग अप्रोच। अच्छा, आप इतने प्यारे मोहब्बत भरे गीत गाते हैं, आप कौन सा गीत, कौन सा अपनी गजल, कौन सा अपना गाना आपका अपना फेवरेट है? अब इस पे सोचिएगा। नहीं, देखिए, जब भी हम गाते हैं तो दो चार चीजों को सब गाने वाले जितने भी हमारी फील्ड के लोग हैं वो ख्याल रखते हैं कि एक तो ताल का और सुर का, दो ही तो चीजें हैं म्यूजिक में, सुर और लय। तो इन चीजों का ज्यादा ख्याल रखते हैं हम, कि ताल से हट ना जाएं, सुर से निकल ना जाएं, लगाना कुछ और चाह रहे हो और कोई और सुर लग गया, ये खराबी है। तो वो कंट्रोल, इसी चीज पे तो हम रियाज करते हैं। सही। ये लय से, देखिए कैसी बात है, ताल का चक्कर बचपन से लेके आखिरी दम तक, जब तक उसकी सिंगर की जिंदगी होती, उसकी कोशिश ये होती है कि मैं कभी ताल से बेताल ना हो जाऊं। हाँ। कैसी बात है ये। हाँ, जबरदस्त। सारी जिंदगी वो एक ही चक्कर में रहता है। और सुर में रहूं, ठीक है कि इंसान है, किसी वक्त कोई छोटी मोटी खराबी हो भी सकती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि इतनी महफिलें हमने करनी होती हैं, रिकॉर्डिंग करनी होती है, महफिलों में जाते हैं, नए नए तरह के लोग हमें मिलते हैं, और बस यही कोशिश होती है कि हम ताल से कहीं निकल ना जाएं, सही, सुर से ना निकल जाएं। सही। कितनी मुश्किल बात है। बिल्कुल है। आपसे रिक्वेस्ट साथ साथ यही होगी कि कुछ सुनाएं हमें, हाँ, क्योंकि मैं आपका अपना हमें टेलीविजन पे बहुत कम सुनने को मिलता है, ये एक है शिकवा। नहीं, क्यों, मैं कई खाल नजर आते हैं। नहीं, वो अब चैनल इतने बन गए हैं ना, बात ये पहले था कुछ और, अब कुछ और है, चैनल ज्यादा हो गए हैं ना, तो जाहिर है घर में बैठे बाहर आदमी घुमा रहा है, तो वो काफी प्रोग्राम निकल जाते हैं। सही, ये होता है। मैं क्या सुनाई राग भैरव से तो उसकी शक्ल दिखा रहा हूँ थोड़ी सी। बिल्कुल सही।
रंग रस बरखा बरसा रंग रस बरखा बरसा बरखा बरसा वाह वाह वाह। अभी भी रियाज करते हैं? क्यों नहीं, ये तो सारी जिंदगी चलता है रियाज का सिलसिला जो होता है। थकते नहीं है? किसी किसी दिन दिल नहीं चाहता है कि बस कर दें, आज छुट्टी कर लें? नहीं, वो किसी वक्त हो जाता है, क्योंकि जब हम साथ याद प्रोग्राम करते हैं तो उस वक्त तो फिर थक जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अव्वल तो इस काम की समझ नहीं आती, सही, हमारे काम की, जो क्लासिकल म्यूजिक, जिसको आ जाती है फिर मरते दम तक जाती नहीं। अच्छा, वाह, सही। तो ये वो सिलसिला है। अब देखें एक हमारे खानदान का एक नाम जुड़ा हुआ है हमारे साथ, इतने बड़े गायक पैदा हुए, जर्नैल करनैल हमारे खानदान में पैदा हुए, म्यूजिक के जनरल के खिताब थे उनके।